नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं र, ड और ण को लेकर। इन वर्णों को लेकर कई मेरे पास सवाल आए जिनका ये कहना था कि इन तीनों वर्णों के उच्चारण में उनको काफ़ी दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते हैं। कई जगह पर वो जो ड है उसको र बोल देते हैं, मतलब र को ड भी बोल सकते हैं। जैसे बकरी है, बकरी को बोल देते हैं बकड़ी, या फिर बरामदा को बोलते हैं बड़ामदा। तो ये र और ड का जो फ़र्क है और इसके साथ ण, इसमें भी काफ़ी उनको कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत आसान तरीका आज इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि इनका उच्चारण कैसे आपको करना है और कन्फ्यूज़ आप ना हो। इसके लिए एक विधि मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि इनको सही शब्दों का उच्चारण आप कैसे कर सकते हैं। चाहे ये शब्द, ये जो वर्ण हैं किसी भी शब्द के शुरुआत में आए, किसी के शब्द के बीच में आए या फिर लास्ट में आए। जैसे रा की बात करें तो राम, इसे तो लोग सही बोलते हैं, लेकिन जब र लास्ट में या बीच में आता है जैसे बकरी, तो उसको बकड़ी बोलने लगते हैं। तो ये ऐसी समस्या नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप र का भी उच्चारण कर रहे हैं, ड का भी उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है, क्यों होता है? कई जगह पर ये समस्या हो सकती है, वहाँ पर र का उच्चारण करते ही नहीं। जैसे हमारे भारत के कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर र को ड ही उच्चारण किया जाता है। तो मैं आज आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो तीनों वर्ण हैं ये एक ही श्रृंखला के हैं, ये सभी हैं मूर्धन्य। अब मूर्धन्य क्या होता है? देखिए, मैं जो हमारे वर्णमाला है उसमें वर्ण किस वर्णमाला का है, वर्णमाला में कहाँ पर उसका स्थान है और उसका उच्चारण कैसे होता है, इसको लेकर एक वीडियो में आपको अलग बताऊंगा, जिसमें हमारे जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे उनका उच्चारण कैसे किया जाना चाहिए और कहाँ से, कौन से अंग से होता है, किस हिस्से से होता है, वो आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे र, ड और ण को लेकर। ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य कैसे? आप देखें, आप जो हमारा मुंह का जो सामने का हिस्सा होता है उसमें जो ऊपर हमें दांत दिखते हैं, दांत के ऊपर होता है मसूड़ा, जिससे दांत जुड़े हुए होते हैं। बाहर से जो दिखता है मसूड़ा, वो दिखने वाला हिस्सा। लेकिन अगर हम अंदर की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इशारे से समझाता हूँ। ये वाला जो अंदर के दांत से ऊपर जो मसूड़े वाला हिस्सा है, यहाँ से जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है जीभ की मदद से, वो कहलाते हैं मूर्धन्य। तो जो मैं आपको तीन वर्ण बता रहा था जिनसे कन्फ्यूजन होता है, ये र, ड और ण, ये तीनों ही आपको मूर्धन्य वर्णमाला में आते हैं। तो आपको इनको उच्चारण कैसे करना? सबसे पहले हम र की बात करते हैं। देखिए, आपको इनको सुनना होगा गौर से। आप जब सुनेंगे तो आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा, इसका उच्चारण कैसे होता है, इसकी आवाज़ कैसे निकलती है, वो आपको समझ में आएगी। र की बात करते हैं। र में आप देखें, जीभ का जो अगला हिस्सा है वो मूर्धन्य, यानी कि हमारे दांत के ऊपर अंदर की तरफ जो मसूड़ा है, सामने के दांतों में ऊपर मसूड़ा जो है उसको टच कर रहा है। देखें आप, र, तो ये तो रहा र। अब बात आती है ड की। तो र और ड में फ़र्क क्या है? देखिए, मूर्धन्य में मैंने आपको बताया, र जो है हमारे मसूड़ा जो है अंदर का, सामने वाली जो दांत दिख रहे हैं उसके पीछे वाला, वहाँ टच होता है। उससे थोड़ा सा पीछे अगर आप तालू की तरफ जाएंगे, वहाँ अगर हम इसको टच करते हैं और जीभ को थोड़ा सा बेंड करते हैं तो ड का उच्चारण होता है। र, ड, र, ड, र, ड, र, ड। जीभ की जो पोजीशनिंग है, जीभ का जो कहाँ पर टच उसको करना है, उसका जो जगह है, वो अगर आपको समझ में आएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका उच्चारण कैसे होता है। अब बात आती है ण की। ण जो है ये है तो उसी वर्णमाला में, मूर्धन्य में, लेकिन सबसे आखिर में आता है। इनको नासिक्य बोलते हैं। नासिक्य मतलब इनमें नाक का भी इस्तेमाल हो रहा है, नाक से भी उच्चारण में हम मदद ले रहे हैं। तो इसको उच्चारण के लिए हमें नाक की मदद लेनी है। कैसे? एक तो होता है न और दूसरा होता है ण। इसमें हमने मूर्धन्य भी इस्तेमाल किया है और नासिक्य भी इस्तेमाल किया है। ड का मिलता जुलता कुछ है, लेकिन इसमें हमने जब नाक का इस्तेमाल करेंगे तो इसका उच्चारण बदल जाएगा। दोनों में फ़र्क बताता हूँ आपको, ड और ण। ड, ण। ण में आपने देखें थोड़ा सा नेज़ल वॉइस, नेज़ल टोन आता है, यानी कि हमें नाक को भी इस्तेमाल करना है। तो बेसिक सा फ़र्क है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप बढ़िया कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिन शब्दों में आपको इन वर्णों के स्थान की वजह से दिक्कत आती है, मतलब र, उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर किसी शब्द में शुरू में आ रहा है
तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बीच में या लास्ट में आ रहा है तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। इससे ज़्यादा शब्द आपको ढूंढने हैं। जैसे बरामद, इसको बरामद नहीं बोलना आपको, बरामद। और बड़ा को बड़ा बोलना है, बड़ा नहीं बोलना। समझ रहे हैं आप? बड़ा, यहाँ पर ड को आप, ये ड और ड़ है, इसका फ़र्क अगर आपको देखना है तो मेरे इस YouTube चैनल पर एक और वीडियो है जिसमें ड, ड़, ढ और ढ इनका उच्चारण कैसे हो सकता है, इनका कैसे फ़र्क क्या है इनमें, उसके एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। बहरहाल बात कर रहे हैं हम ड, र और ण की। तो आपको ऐसे अक्षर, ऐसे शब्द ढूंढने हैं जहाँ पर ये वर्ण शुरू में आते हैं, बीच में आते हैं और लास्ट में आते हैं। उनकी एक पूरी लिस्ट बनानी है और उनका बार बार उच्चारण आपको करना है। उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और फिर आपको ये पता चलेगा कि र और ड का उच्चारण अलग कैसे है, और अगर बीच में कहीं आ जाता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लो में उसको कैसे बोल सकते हैं, और ण इसमें नेज़ल टोन कैसे लेकर आना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो आपको फ़ायदा पहुंचा रही हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक अपने आप उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।